नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं कि चालबाज की चल सकी यहां न कोई चाल, और चालबाज को ले चला आज यहां से काल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चालाकी महंगी पड़ गई है। और दोस्तों, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सीबीआई का कंट्रोल अब मोदी के हाथों छिन गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे सीबीआई का डायरेक्टर बनाना चाह रहे थे वो नहीं बन पाया है, और राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत हो गई है। लंबे समय से हम सभी लोग देख रहे हैं कि सरकार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। सरकार बनाने से लेकर सरकार गिराने तक ये सरकार ईडी सीबीआई के साथ बहुत बड़ा खेल खेलती है। यहां तक कि कई बार अदालतें भी इसी बात को लेकर ईडी सीबीआई को फटकार लगा चुकी हैं, और कई बार ये मांग अदालत में भी की गई है, सुप्रीम कोर्ट में की गई है कि सरकार के हाथों जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, कृपया इसे रोका जाए। लेकिन बार बार अथक प्रयास के बावजूद शायद मोदी जी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते रहे, उन्हें किसी ने नहीं रोका। लेकिन दोस्तों, अब कभी कभी ऐसा होता है कि अधिकारी का जमीर जाग जाता है। जब अधिकारी को लगता है कि हां, हमारा शोषण हो रहा है, हमारे कार्यकाल में अगर हमारी एजेंसी बदनाम हो रही है, तो अधिकारी थोड़ा सा चिंतित होते हैं। दोस्तों, इसी बात को लेकर मोदी जी क्या कर रहे थे, जो सीबीआई के डायरेक्टर है आईएएस प्रवीण सूद, इनको हटाना चाह रहे थे मोदी जी प्रवीण सूद को हटाना चाह रहे थे, और किसी दूसरे अपने बंदे को सीबीआई का डायरेक्टर बनाना चाह रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। खबर देखना चाहेंगे? देखिए, यहां पर जागरण अखबार में खबर छपी है और लिखा भी है, आईपीएस प्रवीण सूद ही अगले 1 साल रहेंगे सीबीआई के डायरेक्टर, राहुल गांधी ने नए नामों पर नहीं दी सहमति। अब दोस्तों, बात यह है कि राहुल गांधी के सामने मोदी जी जो नाम लेकर आए कि इनको सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाए, इनको सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाए, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, आईपीएस प्रवीण सूद ही सही है, ये जो नए नाम आप लेकर आए हैं ये नाम सही नहीं है। दोस्तों, जैसे ज्ञानेश कुमार को मोदी जी लेकर आए, राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद मोदी शाह ने मिलकर ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया। और जिसके बाद आज चुनाव आयोग क्या कर रहा है भाजपा के लिए, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वैसे ही सीबीआई के नए डायरेक्टर जो बनने वाले थे मोदी जी जिनका नाम लेकर आए थे, शायद वो संघ से थे, वो भाजपा से ताल्लुक रखते थे, या फिर मोदी शाह की नौकरशाही करते थे। इसीलिए राहुल गांधी ने उन नामों को मंजूरी नहीं दी। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, प्रवीण सूद ही इस समय ठीक है। देखिए, लिखा भी है खबर में, केंद्र सरकार ने सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला नए निदेशक की नियुक्ति पर राहुल गांधी की असहमति के बाद लिया गया है। तो राहुल गांधी ने इशारों में बता दिया है कि हम आपको सीबीआई का फुल कंट्रोल नहीं देंगे, आपकी मनमानी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसा सीबीआई से नहीं करा पाएंगे। देखिए, लिखा है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया है। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी नए सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पैनल में शामिल हैं। उन्होंने विकल्प के तौर पर दिए गए किसी भी अधिकारी के नाम पर सहमति नहीं दी। अंततः सरकार को प्रवीण सूद को 1 साल का और कार्यकाल विस्तार देना पड़ा। देखिए, लिखा भी है, जानकारी के मुताबिक सरकार के नियुक्ति समिति ने 1986 बैच के आईपीएस प्रवीण सूद को 24 मई 2026 के बाद 1 वर्ष के लिए सीबीआई निदेशक के पद पर बने रहने की मंजूरी दे दी है। यह आदेश बुधवार रात को जारी किया गया। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल 24 मई 2026 को समाप्त हो रहा था। अब उनका कार्यकाल 24 मई 2027 तक बढ़ा दिया गया है। यह फैसला कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने लिया है। प्रवीण सूद अगस्त 2021 से सीबीआई निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, शायद इनका कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन उसके बाद भी 1 साल इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। और कार्यकाल बढ़ाने का जो कारण है वो स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने जो नाम मोदी जी लेकर आए थे उन नामों पर सहमति नहीं जताई। देखिए, लिखा है, पहले भी मिल चुका है सेवा विस्तार। कर्नाटक काडर के प्रवीण सूद को 3 साल पहले सीबीआई डायरेक्टर बनाया गया था। 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछले 1 साल से वो एक्सटेंशन पर थे। सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को पीएमओ में हुई बैठक में सीबीआई डायरेक्टर के लिए किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई।
ऐसे में सेवा विस्तार का ही विकल्प शेष रह गया था, तो सेवा विस्तार किया गया और प्रवीण सूद को ही अभी 1 साल सीबीआई के डायरेक्टर पद पर उन्हें रहना पड़ेगा। तो दोस्तों इसे एक बड़ी जीत माना जा रहा है, इसे राहुल गांधी का बढ़ता हुआ कद माना जा रहा है कि मोदी जी जिसे सीबीआई का डायरेक्टर बनाना चाह रहे थे वो शायद नहीं बन पाया। और हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि मोदी जी यही करते हैं कि बड़ी बड़ी जगहों पर अपने लोगों को बैठा देते हैं, जैसे चुनाव आयोग में भाजपा के लोग हैं, या फिर अभी तक यह आरोप लगता था कि ईडी सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं वो सब बीजेपी के लोग हैं। भले ही पार्टी ज्वाइन उन्होंने नहीं की, बाकी उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली पर लोग सवाल उठाते रहे हैं। ठीक है, अन्य संस्थाएं ले लीजिए, यहां तक कि कभी कभी लोग सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो जज हैं, कुछ ऐसे जज हैं जो सरकार की दलाली करते हैं, यानी कि अदालतों को भी लोग नहीं छोड़ते। तो चलिए ठीक है, जनता है, जनता कुछ भी कह सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सीबीआई का फुल कंट्रोल चाहिए था मोदी जी को, शायद नहीं मिल पाया। राहुल गांधी ने उन नामों को खारिज कर दिया जो नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए थे। और दोस्तों इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर सीबीआई डायरेक्टर वही होता जिसे मोदी जी लेकर आए थे तो पता नहीं अब तक कहां कहां रेड पड़ जाती, पता नहीं कहां कहां विपक्षी नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया जाता, पता नहीं क्या से क्या हो जाता। वो तो अच्छा हुआ कि राहुल गांधी ने मोदी के जाल में नहीं फंस पाए, वो अच्छा हुआ कि राहुल गांधी ने उन नामों पर मुहर नहीं लगाई जो नाम पीएम मोदी लेकर आए। तो विपक्ष इसे बहुत बड़ी जीत मान रहा है और भाई मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बात यह है कि राहुल गांधी नियुक्ति पैनल में है और उन्होंने मना किया तो बात बन गई। जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त का जब चयन हो रहा था तो उस पैनल में मोदी, शाह और राहुल गांधी थे, 3 लोग थे। मोदी शाह ने सहमति जताई ज्ञानेश कुमार के नाम की कि हम ज्ञानेश कुमार को बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने इसका विरोध किया कि वो तो आपका नौकरशाही कर चुका है, वो आपकी विचारधारा को फॉलो करता है, भाई उसे मुख्य चुनाव आयुक्त तो नहीं बना सकते। राहुल गांधी ने इसका विरोध किया, लेकिन 2 लोगों की बहुमत चाहिए, और जब 2 लोगों की बहुमत चाहिए तो मोदी शाह ने बहुमत दे दिया, जिसकी वजह से ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। और मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद आज वो भाजपा के लिए जो कर रहे हैं, मोदी शाह के लिए जो कर रहे हैं, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि किस तरीके से मोदी शाह पर मेहरबान है ज्ञानेश कुमार। राज्य दर राज्य गिफ्ट करते चले जा रहे हैं और चुनाव जिताते चले जा रहे हैं। ठीक है, विपक्ष लगातार कह रहा कि भाई हमारा विलेन मोदी शाह नहीं बल्कि चुनाव आयोग ही है, ज्ञानेश कुमार ही असली दुश्मन है, लोकतंत्र का हत्यारा है, ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र को लूट रहा है। विपक्ष तो यही कह रहा है। अब इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।